नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ठोस अवस्था के बारे में सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोस तथा उनके प्रकार। तो बात करें इसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस, उच्च परासी ठोस या वास्तविक ठोस की, तो इनमें अवयवी कण जो होते हैं उन अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। यानी कहने का मतलब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वे ठोस जिनके अवयवी कणों या अणुओं या परमाणुओं की व्यवस्था नियमित हो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी प्रारंभ से लेकर जो अरेंजमेंट चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है अवयवी कणों की, वो अंत तक चलेगी, किसी में भी कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवी कण कौन सा उपस्थित है? अवयवी कण परमाणु है या आयन है या अणु है या इसके अंदर जो है धातु परमाणु है, उसके आधार पर इसे पुनः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका पहला जो भाग है वो है आणविक ठोस। अब आणविक ठोस नाम से आपके सामने स्पष्ट है कि इसमें जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा? अणु होगा। अब अणु भी ऐसा होना चाहिए जिस पर कुल आवेश, यानी कहना चाहूँ कि नेट चार्ज जो हो 0। जैसे उदाहरण लें HCl है, तो HCl एक उदासीन अणु है। अब हाइड्रोजन पर +1 होता है इसके और Cl पर -1 होता है। +1 और -1 कट के क्या हो जाए, कट कर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कुल आवेश जब जोड़ा जाए तो वो 0 हो, तो वो अणु इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें अवयवी कण अणु होता है, ऐसा अणु जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, अर्थात कुल आवेश 0 हो। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो इन आणविक क्रिस्टलीय ठोसों को उनके मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर वापस पुनः विभाजित किया गया है। तो वो कितने प्रकार का है वो देखें इसके अंदर। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि ऐसा अणु जिसमें ध्रुव नहीं बने। अब ध्रुव कब नहीं बनेंगे? तो अणु के अंदर ऐसे परमाणु हो जिनकी विद्युत ऋणता समान हो, और विद्युत ऋणता समान होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को कोई आकर्षित नहीं करेगा, और आकर्षित नहीं करेगा तो उसमें ध्रुव नहीं बनेंगे। जैसे H2 अणु लें, दोनों HH परमाणु, इसी तरीके से N2 लें, दोनों NN परमाणु, इसी तरीके से O2 लें, दोनों ऑक्सीजन परमाणु। तो इनकी विद्युत ऋणता समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की तरफ आकर्षित नहीं होते, और एक परमाणु की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, इसका मतलब उसमें ध्रुव नहीं बनेंगे, और ध्रुव नहीं बनेंगे तो वो क्या होंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस होंगे। तो देखते हैं इसके अंदर आगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके जो अणु होते हैं, इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। अब वान डेर वाल्स बल जो है आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और उस वान डेर वाल्स बल के 3 प्रकार है। उन 3 प्रकार में से हमने एक प्रकार की बात की है कि वान डेर वाल्स बल जो है वो कौन सा है? वो है लंदन बल। लंदन बल कहें या इसको प्रकीर्णन बल कहें। अब लंदन बल क्या होता है? 2 उदासीन अणुओं के मध्य लगने वाले बल को कहते हैं लंदन बल। तो यहाँ पर देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कहना चाह रहा है कि इनके अणुओं के मध्य तो क्या होगा? वान डेर वाल्स बल होगा, लंदन बल होगा या प्रकीर्णन बल होगा। लेकिन अणु आपस में किसी भी दूसरे बल के द्वारा जुड़े हो सकते हैं, जैसे सहसंयोजक बंध के द्वारा भी जुड़े हो सकते हैं, आयनिक बंध के द्वारा भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी कि अणुओं के परमाणुओं के मध्य तो कोई भी बल होगा, लेकिन 2 अणुओं के मध्य जो है वो लंदन बल उपस्थित होगा। यानी कि हाइड्रोजन लें हम, इसके अंदर H2 लें, तो H और H ये दोनों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु जो है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन अणु और दूसरे हाइड्रोजन अणु के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो होगा लंदन बल। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जो है H2, N2, O2, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो आणविक ठोस है वो ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब क्या होगा? उनमें ध्रुव बनेंगे, और ध्रुव कब बनेंगे? जब अणु के अंदर एक विद्युत ऋणी परमाणु उपस्थित हो। जैसे HCl है, तो Cl विद्युत ऋणी होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण Cl पर तो आ गए इलेक्ट्रॉन, यानी उस पर माइनस आवेश आ गया, और H से इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब उस पर प्लस आ गया। तो प्लस और माइनस 2 ध्रुव बन गए, उसको बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखें इसके अंदर कि इनमें जो है कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? ध्रुव बनते हैं, इस कारण से कौन सा आकर्षण बल होगा? द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल।
द्विध्रुव क्यों कह रहे हैं, प्लस और माइनस, एक अणु के अंदर प्लस है और माइनस है, दो ध्रुव बन रहे हैं, इस कारण इसको बोला द्विध्रुव। यानी कि इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो होगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अगला पॉइंट देखें इसका, तो यहाँ पर इसके उदाहरण देखें, HCl और नीचे ठोस लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान्य अवस्था के अंदर ये द्रव या वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं। HCl लैब में आप काम करते हो तो लिक्विड स्टेट में आप देखते हो, तो नीचे इसको क्या करना है, लिखते टाइम सॉलिड लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से HBr सॉलिड लिखना है नीचे, इसी तरीके से HI सॉलिड लिखना है इसके अंदर। अब अगला ठोस जो देखें, वो अगला ठोस है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यानी कि इनके अणुओं के मध्य जो होगा हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। जैसे उदाहरण देखें, जल का अणु, दो जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, तो वो हाइड्रोजन बंधित हुआ। अब यहाँ पर बात करनी है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है बर्फ। जो आइस होती है, उन आइस में हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जो है एक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, तो यह इसका एग्जाम्पल है। तो देखते हैं आगे इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे जो बात की वही बात कह रहे हैं कि इनके मध्य हाइड्रोजन बल पाया जाता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण देखें तो वो है इसके अंदर H2O, और नीचे लिखना पड़ेगा आपको सॉलिड, या आप इसके अंदर आइस या बर्फ लिख सकते हो। अब इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा आणविक ठोस है जो निम्न ताप पर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो वो हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को 2015 के अंदर 13 के अंदर पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन बना है हमारा, वो किस पर बना है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, और प्रश्न किस प्रकार से है कि कौन सा ठोस जो है निम्न ताप पर पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करें इसकी, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है दूसरा टाइप क्रिस्टलीय ठोसों का, आयनिक। अब आयनिक ठोसों के मध्य अवयवी कण जो होगा वो आयन होगा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं, अर्थात आयन भी कौन से, धनायन और ऋणायन होंगे। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो इनके मध्य जो बल पाया जाता है वो स्थूल विद्युतीय बल होता है। स्थूल विद्युतीय बल का मतलब क्या होगा कि इनमें आयनिक बंध होगा, सिंपल सी बात कहें तो आयनिक बंध होगा ये चीज़। अब इसके एग्जाम्पल देखें, NaCl, KCl, CuSO4, तो कोई भी आयनिक यौगिक ले लो, उस आयनिक यौगिक को यहाँ पे रख दें तो कोई प्रॉब्लम में इसके अंदर नहीं आएगी। तो स्थिर विद्युतीय बल का मतलब यहाँ पे सीधे शब्दों में ये कहें तो आयनिक बल होता है। नेक्स्ट बात करें हम धात्विक ठोस की। अब धात्विक ठोस के अंदर अवयवी कण कौन से होंगे, धातु परमाणु होंगे। अब धातु परमाणुओं के मध्य जो बंध पाया जाता है वो धात्विक आकर्षण बंध होता है या आकर्षण बल होता है। अब धात्विक आकर्षण बल और आयनिक बंध में क्या फर्क है भाई, तो मात्र इनमें इतना फर्क है कि आयनिक बंधों में धनायन और ऋणायन के मध्य जो है आकर्षण बल होता है, लेकिन धात्विक ठोसों के अंदर धनायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल होता है। क्या कहना चाह रहा हूं, आयनिक के अंदर धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल है, लेकिन यहाँ पर धात्विक ठोसों के अंदर जो है जो धात्विक आकर्षण बल होता है उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन और धनावेश के मध्य आकर्षण बल होता है। अब कैसे होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सोडियम आयन व्यवस्थित करता हूँ, ये लिया मैंने। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ये देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गए, और इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होने से इलेक्ट्रॉन और सोडियम के मध्य जो आकर्षण बल हुआ उसको बोलते हैं धात्विक आकर्षण बल। अब यहाँ पर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Na+ की जो व्यवस्था हुई उस संरचना को बोलते हैं हम कर्नेल। तो कर्नेल के थ्रू जो है ये अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आयनिक ठोस के अंदर अवयवी कण आयन होते हैं तो आयनिक बंध उनमें उपस्थित होता है। आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के कारण उपस्थित आकर्षण बल। लेकिन धात्विक बंध क्या होगा, धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल पाया जा रहा है उसको बोलते हैं यहाँ पर धात्विक बल। इस तरीके से देखें इसके एग्जाम्पल, कॉपर, आयरन और जिंक के जो धातु होते हैं उनमें धात्विक आकर्षण बल पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों का हमारा जो अंतिम प्रकार है वह है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। अब इनमें अवयवी कण जो होते हैं परमाणु होते हैं और इनके अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, इनके जो परमाणु होते हैं वो आपस में बंधित होकर एक त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं, या मैं कह दूं इसके अंदर त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इस कारण से इनको जालक ठोस
या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जालक ठोस, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं आपस में संघनित रूप से बंध बनाकर जो है एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इस कारण से इनको बोलते हैं नेटवर्क या जालक ठोस। अब इसके एग्जाम्पल देखें, शुगर का क्रिस्टल, ग्लूकोज का क्रिस्टल, यूरिया का क्रिस्टल, इसी तरीके से डायमंड भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये आज का टॉपिक था हमारा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।